अरे साहब, आप कब आए? मैं आपके लिए चाय बना देती है। अरे नहीं नहीं नहीं, कोई बात नहीं, तुम बैठो। देखो, तुम अपना ख्याल रखा करो। कितना काम में बिजी रहती हो, पूरा दिन घर का काम करती रहती हो। अरे साहब, अपन का तो काम ही है दिन भर काम करना, मेहनत करना, आप लोगों के लिए मजदूरी करना। देखो, मैं जानता हूँ कि तुम हमारे लिए ही करती हो सारा कुछ, लेकिन अपने शरीर का थोड़ा ध्यान रखा करो ना। हाँ, खाती पीती तो है अपन। कितना खाते हो तुम दिन भर में? भाई थोड़ा चावल, थोड़ी सब्जी। नहीं, थोड़ी हेल्दी चीज़ें खाओ। फ्रिज में और भी बहुत सारी चीज़ें पड़ी हुई हैं, जैसे कि सेब है, संतरे हैं, अंगूर है। इन सबको खाया करो, सेहत बनेगी उससे तुम्हारी। अरे साहेब, अपन चिकन मटन खा के टनाटन रहती है। चिकन मटन? हाँ। ओहो, क्या बात है, तुम ये सब भी खाती हो? हाँ, तभी तो ऐसी लगती है। अब मुझे नहीं पता था। अगर ऐसी बात है तो फिर आज बना लिया जाए। हाँ, क्या? चिकन या मटन आज बना लेंगे। तो तुम बताओ क्या बनाए। ठीक है, चिकन बना लेंगे। तुम्हें आता है बनाना? हाँ हाँ साहेब, सीखा है मैंने। अच्छा, चलो अच्छा है, कम से कम तुम्हें आता तो है बनाना। वैसे तो तुम हमेशा घर के ही काम करती रहती हो, कभी ये काम, कभी उस बेडरूम का काम, और कभी कभी तो उस वाले रूम का काम। लेकिन हाँ, इन सब के बीच में ये मत भूला करो, यहाँ और भी लोग रहते हैं। अरे साहिब, क्या बताऊं, आज तो मैं सुबह ही आई थी सफाई करने, पर आपने गेट ही नहीं खोला। हाँ, वो क्या है ना कि मेरी आँख ही नहीं खुली थी, और इतनी नींद आ रही थी ना मुझे। बस मन तो मेरा अभी भी ऐसा ही कर रहा है कि जाके सो जाऊं, लेकिन क्या करूं। अब तुम आती हो तो घर को देखती हो, तुम मेरा इतना ख्याल रखती हो। अब साहब, ये तो मेरा फर्ज है ना आपका ख्याल रखना। वैसे आपकी कोई क्या बोलते हैं, प्रेमिका नहीं है? प्रेमिका? अरे, अच्छा। आजकल लोग रखते हैं ना गर्लफ्रेंड। ओहो, नहीं नहीं, मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है, मैं अकेला ही रहता हूँ यहाँ पे। पर अकेले आपका मन कैसे लगता होगा इतने बड़े घर में? अब क्या करूँ, वो क्या है ना, अब अकेले रहने की ना आदत सी हो गई है, तो मेरा तो गर्लफ्रेंड वगैरह बनाने का मन ही नहीं करता। और अकेला जीवन बिताओ ना तो ज़्यादा अच्छा रहता है। अरे साहिब, कहना बहुत आसान है, अकेले जीवन बिता लूंगा, पर बिता नहीं पाते लोग। वो तो है, तुम्हारा कहना एकदम सही है कि अकेला इंसान कब तक रह सकता है। अब आप मेरा ही देख लीजिए, मेरा मर्द बाहर काम करता है, मैं पूरे दिन घर में अकेली रहती हूँ। और आपके यहाँ सफाई करने आती हूँ, फिर खाना बनाती हूँ, फिर घर जाके मेरे दो बच्चे उनको संभालती हूँ। अच्छा, तुम तो बहुत काम करते हो सच में। पूरा दिन इधर उधर के घरों के काम, फिर शाम को अपने घर का काम, और बच्चे भी संभालना। ये तो बहुत मुश्किल होता होगा ना तुम्हें। अब क्या करें, बच्चे बना के ऐसे ही छोड़ के चला गया बाहर फिर काम करने वो। मतलब तुम्हारा पति तुम्हारे पास रहता ही नहीं है? अरे कहाँ रहता है, जब देखो बाहर। कहता है मेरे को काम पे जाना है, काम करना है, काम नहीं करूँगा तो घर कैसे चलेगा। तो तुम अपने पति को कहो ना कि कुछ समय के लिए यहाँ रह जाए, और अगर बाहर काम करने की ज़रूरत है तो बाहर ही काम करे, और नहीं काम करना है उसको तो यहाँ रहेगा, तो मैं उसे काम दे दूंगा। अरे साहिब, मेरे पति को ना वही अच्छा लगता है, वो कहता है मेरे को गाँव में ही रहना है, शहर में नहीं आना, और ना ही मुझे शहर में बसना है। अच्छा, खैर वो सब छोड़ो, तुम मेरे लिए थोड़ी सी चाय बना दो। ठीक है साहिब, अपन चाय बना देगी। हाँ, वो मैं ये कह रहा था कि चाय ना थोड़ी सी वैसी कड़क बनाना, कड़क। और सुनो, अब चीनी थोड़ी कम डालना। ठीक है साहिब, आपको जैसी चाय चाहिए ना, आप उनको पता है, अपन वैसी ही बना देगी। हाँ, लेकिन अदरक थोड़ी सी ज़्यादा होनी चाहिए, तुम्हें पता है ना। हाँ। अब देखो, ये पत्ती है ना, इतनी डालना बस, मतलब इतनी, और इतनी एक और बात, समझ गई? ठीक है, आपको कड़क चाय पसंद है? कड़क चाय पीने में ही तो मुझे मज़ा आता है। तुम्हें पता है, सुबह सुबह जब तक मैं कड़क चाय ना पीऊँ तब तक मेरी आँख नहीं खुलती, और मेरे शरीर से सुस्ती भागती नहीं है। अच्छा। हाँ। वैसे आपने सुस्ती भगाने के लिए कोई लड़की भी तो नहीं रख रखी?
अरे सुस्ती सुस्ती भगाने से लड़की का क्या काम। अरे यही तो आपको नहीं पता है, जब इंसान बहुत दिनों तक अकेला रह जाता है ना, और जब उसे प्यार करने को नहीं मिलता, तो उसके शरीर में सुस्ती भर जाती है। वो ना बहुत चिड़चिड़ा सा हो जाता है। नहीं नहीं, मुझे तो ऐसा नहीं लगता। वो मुझे तो अच्छा लगता है और मैं काफ़ी गहरी नींद सोता हूँ। मुझे लगता है जब कोई साथ में होता है ना, तब अच्छी नींद नहीं सो पाते हैं। अरे साहेब, आप तो फिर इन प्यार मोहब्बत जैसी चीज़ों से बहुत दूर है। मेरा मर्द जब जाता है ना, मैं एकदम अकेली पड़ जाती हूँ। मेरा दिमाग चिड़चिड़ा हो जाता है और मेरे शरीर में ना थकान हो जाती है बहुत ज़्यादा। फिर तुम्हें हैंडल कौन करता है वैसे? अब क्या करें, मैं ना अपना ध्यान यहाँ वहाँ कामों में बटा लेती हूँ, क्योंकि अब ज़्यादा सोचूंगी तो मेरा ज़्यादा मन मचलेगा, फिर मैं अपने आदमी को बुलाऊंगी। इससे अच्छा है कि मैं अपना मन यहाँ वहाँ लगा लूँ। तुम अपने पति को याद नहीं करती हो? अरे करती तो हूँ, पर जल्दी कहाँ आ पाता है वो अपने कामों में ही ज़्यादा घुसा रहता है। कहीं ऐसा तो नहीं कि काम में अपना ध्यान ना लगा के तुम किसी और में अपना ध्यान लगाती हो? अरे साहेब, मुझे अभी तक कोई ऐसा मिला ही नहीं जिस पे मैं ध्यान लगाऊं। अच्छा, तो तुम्हें अपने पति की याद तो आती होगी, मन तो करता होगा तुम्हारा भी। अरे याद तो आती है, पर क्या करूं, अब जब तक वो काम पे से वापस नहीं आते, मुझे अपने अरमानों पे काबू करना पड़ता है। तुम कैसे कर लेते हो अरमानों पे काबू? अरे साहेब, बोला ना, मेरा पूरा दिन घर के कामों में निकल जाता है, खाने वाने में निकल जाता है, तो फिर उन चीज़ों के बारे में मैं कब सोचूंगी, और सोचती भी हूँ तो अपना माइंड में कहीं और लगा लेती हूँ। समझ गया। तुम ना कुछ तो छुपा रही हो मुझसे। अरे साहेब, मैं आपसे कुछ क्यों छुपाऊंगी। खैर, आप ये सब छोड़िए ना, आप चाय पीजिए, मैं आपको चाय पिला देती हूँ। हाँ हाँ, चाय तो तुम पिला ही दोगी मुझे, लेकिन अभी तो मेरा, खैर छोड़ो। अब मुझे ना तुमसे एक बात पूछनी थी। पूछिए। वो तुम्हारा पति जब घर पे नहीं रहता है, तुम दूसरे दूसरे घरों में काम करने जाती हो, तो ऐसा तो नहीं कि सारे मालिक एक जैसे ही होंगे, मतलब मेरे जैसे? कोई तो ऐसा होगा जो तुम्हारे ऊपर अच्छे से नज़र गड़ा के रखता होगा। अरे पिछली बार मैं ना एक गैलेक्सी अपार्टमेंट में जाती थी काम करने। फिर? वहाँ एक बुढ़ा बुढ़ा था। अच्छा। हाँ, उसकी बड़ी गंदी नजर थी मेरे पे। जब देखो टोकता था, कुछ उल्टा बोलता था। मैंने एक दो बार उसको धमका भी दिया था। वो, तुमने कोई ऑब्जेक्शन नहीं उठाया उसके ऊपर? ऑब्जेक्शन उठाया, बहुत सुनाया था उसको, फिर उसके बाद अपन ने वहां से काम ही छोड़ दिया। हो, फिर तुमने काम छोड़ दिया वहाँ से? और क्या, ऐसे लोगों के यहाँ थोड़ी काम करूंगी मैं। चाय? खैर, आप बैठिए, मैं चाय लेके आती हूँ। अच्छा ठीक है, तुम एक काम करो, चाय लेके आना बेडरूम में, ठीक है? ठीक है। साहेब, आपकी चाय। अरे बैठो ना, तुम खड़ी क्यों? अरे साहब, मैं वहाँ कैसे बैठ सकती हूँ। कोई बात नहीं, तुम एक काम करो, वहाँ सोफे पे बैठो, मैं भी तुम्हारे साथ सोफे पे बैठता हूँ। यहीं बैठ जाती अच्छा ठीक है, बैठो। हम्म अरे चाय तो तुम बहुत अच्छी बनाती हो, सच में एकदम कड़क चाय बनाई हुई है। हूँ। हाँ साहेब, ये मेरा जब मर्द आता है ना, वो भी जब देखो चाय मांगता है, रात के 2 बजे भी चाय मांगता है। तो तुम रात के 2 बजे चाय बनाती हो? अब क्या करें, करना पड़ता है। क्या बात है, तुम सही हो। एक मैं हूँ, एक बार अगर मुझे नींद आ गई फिर दोबारा मेरी आंख नहीं खुलती, और खुलती है तो सुबह वही ऑफिस टाइम तक, ऑफिस टाइम से थोड़ी देर पहले खुल जाए तो खुल जाए। पर साहिब, मैं जितना उसके लिए करती हूँ ना, वो मेरे लिए नहीं करता। हाँ? और क्या, अगर वो अपन से इतना प्यार करता ना, मेरे पास यहीं आके रहता शहर में। अब देखो, वो तुम्हारे पति की मर्जी है कि वो शहर में रहे या शहर से बाहर, लेकिन तुम यहाँ शहर में रहती हो, अकेले रहती हो, तुम्हारे बच्चे साथ में रहते हैं, कैसे तुम्हारा वैसे गुजारा चल जाता है? अरे अब क्या करे, करना ही पड़ता है, क्योंकि अपन ने ना शादी करने से पहले एक बार भी नहीं सोचा था। वैसे एक बात बताओ, तुम्हें अच्छे से पता कर लेना चाहिए था अपने पति के बारे में, तब जाके तुम उससे शादी करती। अब देखो ना,
तुम्हारा पति बाहर रहता है, तो अब तुम प्यार किससे पाओगे? अरे साहेब, तब मैं उसके प्यार में पागल थी, मुझे कुछ नजर नहीं आता था। पर अब जब से शादी हुई है ना, तब अब उनको सब नजर आता है, पर अब कुछ कर भी नहीं सकती। अब कुछ नहीं है तुम्हारे पास सिवाय पछताने के अलावा। ये तो है साहेब। खैर जो भी है, जैसी कट रही है जिंदगी। अरे इस जिंदगी को ऐसे मत काटो, इस जिंदगी को तुम ऐस मौज में काटो। तुम्हारा पति तुम्हारे पास नहीं रहता, पीठ पीछे तुम बहुत सारी चीजें कर सकती हो। जैसे? जैसे क्या? तुम नया बॉयफ्रेंड रख सकती हो, अरे किसी को फंसा सकती हो अपने प्यार के जाल में। अरे साहेब, ये सब तो गलत है ना। लोग सुनेंगे तो क्या कहेंगे कि चंपा बाई ये सब करती है। अरे कौन सुन रहा है और कौन देख रहा है? कोई तुम्हारे पति को बताने जा रहा है? वो तो है साहेब, मन तो मेरा भी करता है, पर मैं थोड़ा डरती हूँ ना, कहीं किसी के घर में मेन साहब को पता चल गया, मुझे काम पे से निकाल दे। बहुत सी चीज़ें होती है, कल को कोर्ट कचहरी, इस सब मामले में मैं फंसना नहीं चाहती। अरे तुम इतना क्यों सोचती हो? तुम उन मालिकों के बारे में सोचो ना, जो मालिक अकेले रहते हैं और जिनकी वाइफ उनके साथ में रहती है, उन पर तुम ध्यान ही मत दो, जैसे कि मैं। ओह, आपके मन में कुछ गड़बड़ चल रही है, मुझे ऐसा लग रहा है साहिब। गड़बड़ नहीं, बहुत अच्छा और नेक ख्याल है मेरे। अच्छा, वैसे क्या ख्याल है आपका, मैं भी तो जानूं। मैं चाहता हूँ कि बस तुम ना मेरे घर की होके रह जाओ। अच्छा। और नहीं तो क्या, देखो मैं भी अकेला रहता हूँ, तुम भी यहाँ अकेली रहती हो, तुम्हारे 2 बच्चे बेचारे वो भी तो अकेले रहते हैं ना। हाँ साहिब, उन 2 बच्चों को पालना बड़ा ही मुश्किल है, दोनों ही बड़े शरारती हैं। तो बस बच्चों को यहाँ रखो पूरे दिन इस घर में। अरे आपको तो तंगी कर देंगे मेरे बच्चे। अरे मैं तो दिन को ऑफिस में रहूँगा और शाम को घर आऊँगा, तो कहाँ से बच्चे मुझे तंग करेंगे? अगर हो सके तो मैं रात को तंग कर सकता हूँ। अच्छा, वैसे साहिब आपका ऑफर बड़ा अच्छा है, पर इसमें मेरा क्या फ़ायदा है? तुम्हारा फ़ायदा ही फ़ायदा है। सोचो, तुम्हारे पास पैसे की कमी हो गई तो उसमें मैं तुम्हारी हेल्प कर दूंगा। तुम्हारी तबीयत वगैरह कभी ख़राब हो गई तो मैं तुम्हें हॉस्पिटल लेके जाऊंगा। तुम्हारे बच्चे को किसी भी चीज़ की ज़रूरत पड़ी, जैसे कि कोई चीज़ खानी हो या फिर उन्हें कुछ अच्छा चाहिए हो, तो वो भी मैं उन्हें ला के दे सकता हूँ। ओहो साहब, यानी कि बिन फेरे हम तेरे, ये कहना चाहते हो आप? ऐसा ही कुछ समझ लो। मतलब शादी उसने करी, जिम्मेदारी सारी आप उठाओगे? मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं तुम्हारे बच्चों की और तुम्हारी जिम्मेवारी उठाने के लिए तैयार हूँ। ठीक है, फिर मुझे भी कोई दिक्कत नहीं है। और वैसे भी मेरे मर्द को पता थोड़ी चलेगा, वो तो बाहर रहता है। अरे तभी तो मैं कह रहा हूँ, तुम्हारे पति को तो पता भी नहीं चलेगा। तो फिर आप जो कह रहे हैं ना, मेरे को सब मंजूर है। अच्छा, तो तुम ठीक है, एक काम करो, तुमने घर का सारा काम किया है ना, तुम थोड़ी सी गंदी सी हो गई हो, जाके नहा लो फटाफट। मैं तब तक तुम्हारा इस बेड पे इंतज़ार करता हूँ। ठीक है साहब, अपन नहा के आती है। और सुनो, ये कफ किचन में रख देना। ठीक है। आज मौज आएगी यार।